नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ एंड बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी 23 जून से लेके 30 जून तक की जो वक्त है, इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपके हेल्थ कैसे जाने वाला है इन दिनों। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके हेल्थ कैसे जाने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अचानक से आपके पास ऐसा कोई न्यूज़ आए जिससे आपको थोड़ी बेचैनी महसूस हो, या फिर अगर आप बहुत दिनों से कुछ काम को लेके परेशान थे, चाहे वो हेल्थ को लेके, चाहे किसी और काम को लेके, बिजनेस को लेके, तो आपको इन दिनों इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और अगर आपका स्पाइन का कोई दर्द, कोई परेशानी, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी कुछ भी था, तो ये अचानक से आपको रिलीफ दिलवाएगा। खास करके इस हफ्ते आपको हेल्थ को लेके कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई छोटी मोटी परेशानी हुई भी, जैसे कोई स्पाइन का दर्द, कोई बैक पेन, तो ये थोड़ी वक्त के लिए रहेगा और चला जाएगा। अगर मैं कहूँ कि हेल्थ को लेके आपको परेशान होना है, तो नहीं होना है, क्योंकि छोटी मोटी परेशानी तो हमेशा चलता रहता है। अभी देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है इन दिनों। एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी जगह आपका पैसा अटका हुआ है, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे, तो वहाँ से आपको पैसा मिलने वाला है। और आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। बहुत दिनों से अगर आप परेशान थे फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, कि आपका फिनेंस सही तरह से नहीं बैठ रहा है, जैसा आप सोच रहे हो उस तरह का नहीं हो रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अचानक से आपको कोई खजाना मिल जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। बहुत परेशानी के बाद आपका फिनेंशियल स्टेटस सही होने जा रहा है। अभी देखते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। स्टूडेंट्स मतलब हमेशा मैं बोलती हूँ छोटे बच्चे नहीं, जो पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं और हायर स्टडीज़ के लिए भी सोचते हैं। और छोटे बच्चे अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए भी है। तो स्टूडेंट्स वही है जो हर तरह से काम, पढ़ाई सब करते हैं। देखते हैं उनके लिए क्या आता है। स्ट्रेंथ, आप लोगों को अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी। हो सकता है आप बहुत बार कोशिश कर रहे हो किसी जगह जॉब के लिए, कहीं हायर स्टडीज़ के लिए, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, बार बार आपको जिस तरह की काबिलियत होनी चाहिए उस तरह की काबिलियत आपके पास नहीं होने के कारण आपको बार बार उस जगह से दुख उठाना पड़ रहा है। आप परेशान हो, आप दुखी हो, आपको ये लग रहा है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी, अपना हिम्मत मत हारिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, पावर लाइए। वो जो एक ऐड आता है, डर के आगे जीत है, जिस सब्जेक्ट में, जिस बात में आपको डर लग रहा है, आपको उसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई और जॉब दोनों मेरे से नहीं हो रहा है, तो आपको अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर दूसरे ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके हिम्मत से बाहर चला जाए उसमें भी आप अपना हिम्मत लगाओ और बीमार पड़ जाओ, मैं ये कभी नहीं कहूँगी। लेकिन आपको अपने अंदर इतनी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी
कि आप जिस काम से डर रहे हो और आपको वो काम चाहिए भी, ज़रूरत भी है, अगर आपका कोई ज़रूरत है और आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी। अभी देखते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग जॉब करते हैं, 23 से लेके 30 जून तक की जो वक्त है उनमें उनका क्या सिचुएशन रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, जजमेंट। हो सकता है कि आपको अपने काम का सराहना आपको नहीं मिल रहा था, तो आपको उसकी जो सराहना है वो मिल सकता है। हो सकता है आप पहले कहीं काम कर रहे थे, वहाँ आप काम छोड़ के चले आए थे, तो आपको वो पुराना काम मिल सकता है, वहीं से आपको बुलावा आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आप काम कर रहे हो, वहाँ आपको कोई पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार कोई मिल सकता है, जिससे मिलने के लिए आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपसे आपसे उनका मुलाकात हो। हो सकता है कि आपके ऑफ़िस में कोई आपसे मिलने आ जाए या फिर आप किसी से मिलने चले जाओ या फिर पुराने ऑफ़िस से आपको बुलावा आ जाए जहाँ आप पहले जॉब करते थे। या फिर आपको ये लग सकता है कि जहाँ आप जॉब कर रहे हो या छोड़ के आपको पुराने जॉब में चले जाना चाहिए, वही आपके लिए सही था। इस तरह की मनोस्थिति हो सकता है। हर बात हर किसी के लिए लागू नहीं होगी। जो बात आपके साथ लागू हो सकता है, उसके साथ ही आप जाइएगा। अभी देखते हैं जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है देखते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं, एस ऑफ सोर्स के कार्ड। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस को लेके क्लैरिटी मिलेगी। अगर बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि किस तरह से इस काम को किया जाए, किसके साथ बिजनेस किया जाए, अगर नया कुछ करना चाहते थे लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे, आप अपने आप में सोच में थे, तो इन दिनों आपको उस काम को लेके क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये समझ आ जाएगा किस तरह की बिजनेस आपको करना चाहिए। अगर आप किसी ऑनलाइन बिजनेस में हो, आजकल जैसे डिजिटल काम होता है, डिजिटली बहुत लोग काम करते हैं, तो उस काम में भी आपको मुनाफा होने की चांसेस है और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह से इस काम को करना चाहिए। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल हैं, लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आता है। लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग सिंगल है उनके लिए क्या आता है। 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आप पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी कुछ कारण से सिंगल हो, तो आपके लिए खुशखबरी यही है कि आपका जो पुराना परिवार है वो आपको मिल सकता है इन दिनों। उन लोगों से आपकी बात हो सकती है। अगर आपके रिश्ते में आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो वो भी आपसे मिलने आ सकता है या फिर आपको अपने बच्चे, परिवार सब मिल सकता है, जिसको मिलके आपका विश पूरा होगा जो आप चाहते थे बहुत दिनों से कि आपको अपना पुराना परिवार मिल जाए। तो इन दिनों आपको अपनी परिवार मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कार्ड के अनुसार मैं ये कह सकती हूँ कि आपका परिवार आपको इन दिनों मिल सकता है। अभी देखते हैं जो लोग पहले से ही शादीशुदा हैं या फिर शादी मैरिड कपल जो है और जो ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों उनका स्थिति कैसे रहने वाला है। द स्टार का कार्ड, दिस इज अ हीलिंग कार्ड। आप लोगों को खुद को हील करना चाहिए। हो सकता है जब अभी आप जो रिश्ते में हो, आप लोगों से कुछ गलतियां हुई होगी। हो सकता है कि आपने या आपकी पार्टनर ने कुछ ऐसा गलती किया है जिससे आप लोगों में थोड़ी अनबन चल रहा है। तो आप लोगों को खुद को हील करना चाहिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, जितना वक्त हो सके पानी की आसपास गुजारिए।
पौधों को पानी दीजिए, खुद को हील कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है और आप लोगों से ये कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने पहले कोई गलती की थी, जिस गलती के कारण आप लोगों के परिवार में परेशानी चल रहा है, कार्ड देख के ये पता चल रहा है कि ये हीलिंग का कार्ड है, तो परेशानी ज़रूर चल रहा है। तो आप लोगों को पुरानी गलती से सीख लेनी चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरह से परिवार को समेट के रखा जाए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने परिवार को चलाइए। जो गलती आप लोगों से हुआ है, हो सकता है पिछले वक्त आप लोगों से कोई गलती हुआ था, तभी ये स्टार का कार्ड आया है। और देखिए, लाइफ को बैलेंस कीजिए, एकदम जीरो से शुरू कीजिए। जो गलती हो गया सो हो गया, दोबारा से ना हो। उस गलती से आपको सीखने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपको करना चाहिए, बगैर आपने आपको सुधारना सुधारना छोड़ के अगर आपको लग रहा है कि कोई काम इसी वक्त होना होगा, तो नहीं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी से कुछ करना चाहते हो, जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का काम होता है। आपको रोकना चाहिए, खुद को सोचना चाहिए, सोच समझ के सही वक्त में सही डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत दिनों से रुके हुए हो, फिर भी आपके पास चांसेस आया है तो भी आप नहीं कर रहे हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फटाफट एक काम हो जाए, चाहे वो जॉब में हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जॉब के क्षेत्र में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, लाइफ में हो सकता है, आपके पढ़ाई में हो सकता है, तो आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मन किया वो काम कर दिए, रुक और जब मन हुआ तो रुक गए। इस तरह से लाइफ नहीं चलता है। सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए, सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। सही वक्त में सही डिसीजन अगर लेते हो तो कोई भी काम सही होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।